हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको हमारा जो एमी ब्रोकर चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें जो हमारा एक इंट्राडे का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी डेवलप हम किए हैं, उसी के ऊपर ये ट्यूटोरियल हम बनाएंगे। तो हम चलते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो मैं ये स्ट्रेटेजी के पूरा डिटेल्स आपको ये वीडियो में डिटेल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये ग्रीन लाइन है, ये है बाय का लेवल। देखिए प्राइस 198.85, यहाँ पे देखिए 198.85। तो ये ग्रीन लाइन है बाय का लेवल, ये रेड लाइन सेल का लेवल, और ये जो डॉट डॉट है लाइन बाय का एसएल, ये ग्रीन कलर का जो डॉट डॉट लाइन है ये बाय का एसएल है, और जो भी प्राइस है यहाँ पे देखिए ये मेंशन हुआ है। वैसे सेल का जो एसएल है ये है, और टारगेट जैसे सेल का टारगेट ये फर्स्ट टारगेट, ये जो लाइन है फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये थर्ड टारगेट। उसी तरह मैं बाय का आपको दिखा देता हूँ। ये बाय का टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ये चार्ट से आपको पता चल जाता है कि कौन सा बाय का प्राइस है, कौन सा सेल का प्राइस है, कौन सा एसएल का लाइन से, कौन सा टारगेट का लाइन से। और दूसरी एक बड़ी बात है जो कि ये जो मैसेज बॉक्स है, जो हमारा ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग का जो ये मैसेज बॉक्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर्स है जो कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड हो रहा है। समझ लीजिए ये ट्रेड पे आपका 500 रुपये का लॉस आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो हमारा जो आज का जो लॉस का ये ट्रेड का जो लॉस है 500 रुपीज़। तो 500 के अगेंस्ट में कितना क्वांटिटी बाय करेंगे? तो जैसे कि हमें पहले क्या करना पड़ता था, कैलकुलेटर निकाल के इसी को हिसाब करते थे। तो अभी इसमें आपको हिसाब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे कि 255 क्वांटिटी आपको सेल के लिए बन रहा है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको टारगेट मिला, समझ लीजिए ये प्राइस पे आपका मतलब टारगेट आपका ये प्राइस पे प्रॉफिट बुक किए, तो जैसे कि 5 रुपया 5 पैसा। तो आप समझ लीजिए आपका जो क्वांटिटी है वो 255 क्वांटिटी, ये 5 रुपीज़। तो आप इसी को कैलकुलेट कीजिए, 255 इंटू 5.5, तो लगभग आपका 500 लॉस का अगेंस्ट में आपको 1400 रुपया का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। ये स्ट्रेटेजी में आपको मिनिमम सेकंड टारगेट में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और उसका बाद आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एसएल को कैसे ट्रेल करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका सेल का प्राइस है, जैसे ही ये फास्ट टारगेट अचीव कर लेता है तो आपको एसएल ट्रेल करके सेल का लेवल पर लाना है। ये प्राइस आपका सेल हुआ। यहाँ पे आपका समझ लीजिए प्राइस रिवर्स में चला गया, ट्रेड आपका रिवर्स में चला गया, तो मैक्स टू मैक्स आपका ब्रोकरेज का खर्चा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और जैसे ही आपका सेकेंड टारगेट अचीव होता है तो यहाँ पे क्या करें कि जस्ट 1 रुपीज़ का आप, मतलब मेरे 1 रुपीज़ कहने का मतलब है कि जो ब्रोकरेज टैक्सेस जो भी खर्चा है उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो उसी 1 रुपये के पास
आप यहाँ पे आपका एसएल को ट्रेल कर दीजिए। मतलब समझ लीजिए 95.9 रुपीज सेल का लेवल है, तो आपको 94.9 पे आपको सेल का जो एसएल का प्राइस रखना पड़ेगा ट्रेल करके। तो वहाँ पे रख दीजिए, और जैसे आपका धीरे धीरे टारगेट 3 अचीव हो जाएगा, आप इमीडिएट आपको एसएल टारगेट 2 पे लाना है। एसएल को ट्रायल करके टारगेट 2 पे लाना है, और जैसे ही 3 को टारगेट 3 को ब्रेक करके उससे भी नीचे चला गया प्राइस, तो आप फाइनली टारगेट 3 पे एसएल को ले आइए, और आप ये पूरा 3 बजे तक वेट कीजिए। आपको, आपके पास पेशेंस है, आप वेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अदरवाइज आप वहाँ पे एसएल को थर्ड टारगेट पे एसएल को ट्रायल करके ले आइए, और आप पूरा 3 बजे तक वेट कीजिए। 3 बजे में जितना प्रॉफिट जो हुआ आप बुक करके निकल जाइए। वैसे जैसे मैं आपको ये सेल का बताया, वाइस वर्सा ये बाय साइड में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी आप जब परचेज करेंगे, ये स्ट्रैटेजी के साथ हम आपको 5 स्ट्रैटेजी देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो स्ट्रैटेजी है ये है, ये स्ट्रैटेजी है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो एनएससी बीएससी एमसीएस का जो डाटा फीड मिलेगा वो आपको फ्री में मिलेगा, लाइफ टाइम तक फ्री में मिलेगा। आप लाइफ टाइम तक इंट्राडे में इस डाटा को यूज कर सकते हैं। जैसे ही देखिए, ये मैं आपको जील का दिखाया, जी एंटरटेनमेंट जो जील का दिखाया, तो आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 500 रुपीज से ज़्यादा वाला स्टॉक को लेके आप करेंगे। जिस स्टॉक में अच्छा वोलेटाइल होता है उसी को लेके करेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं जील क्यों किया, क्योंकि जील का 200 रुपया का स्टॉक है। 200 रुपया का स्टॉक में जील, उसका जो मूवमेंट है बहुत अच्छा होता है, लगभग 1-2% तक, 3% तक भी हो, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। मगर लगभग एवरेज जो है 2%, 1 से लेकर 2% तक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 2.5% इसका मूवमेंट हुआ, हमको प्रॉफिट मिला। तो आप इसी तरह आपको ढूंढना पड़ेगा। और एक बात है, आपको स्टॉक कैसे ढूंढेंगे, किसी तरह 2 टेक्निक है ये स्ट्रैटेजी में, आपको 2 टेक्निक मिलेगा। जो पहला टेक्निक है फिक्स स्टॉक, 5 स्टॉक, ऐसी 5 स्टॉक चूज कर लीजिए जो कि आप उसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे। आपको ट्रेड मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप उसी 5 स्टॉक में रेगुलरली ट्रेड करेंगे। ये है फर्स्ट पॉइंट। यार ये नहीं करना चाहते हैं, उसका जो दूसरा कंडीशन है, तो आपको दूसरा कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, डेली आपको टॉप गेनर टॉप लूजर, जब 9 बजे आप मार्केट ओपन होता है तो वहाँ पे आप एनएससी इंडिया साइट में जाके आपको टॉप गेनर या टॉप लूजर, और या दूसरे भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, वहाँ पे भी आप टॉप गेनर टॉप लूजर पता कर सकते हैं। जो टॉप गेनर है, तो आपको देखिए, आप निफ्टी, आज निफ्टी का फर्स्ट कैंडल बियरिश है, तो आपको टॉप लूजर वाला स्टॉक लेना पड़ेगा। निफ्टी का फर्स्ट कैंडल बुलिश है, तो आपको टॉप गेनर वाला लेना पड़ेगा। तो और इसमें ट्रेड तो वही सेम मैं जैसे पहले बताया था, वही सेम आप टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। बस स्टॉक चूज करने का ये 2 तरीका है, एक तो फिक्स स्टॉक आप कीजिए, और दूसरा टॉप गेनर टॉप लूजर को चूज कीजिए। ऐसा नहीं कि आप आज कुछ दिन फिक्स स्टॉक यूज कर लिए, कुछ दिन टॉप गेनर टॉप लूजर, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपको इसमें अच्छा बेनिफिट शायद मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कभी कभी एसएल भी हिट होता है,
ऐसा नहीं कि इंट्राडे का ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं जो कि एसएल हिट नहीं होगा, एसएल हिट भी होता है। ये जो स्ट्रैटेजी ये इंडिकेटर बेस्ड नहीं है, ये ओनली प्राइस एक्शन। इंडिकेटर में आपको क्योंकि आज तक इंडिकेटर सक्सेस नहीं हुआ, इंडिकेटर में बहुत डिले, क्योंकि प्राइस चार्ट बन जाने के बाद इंडिकेटर इंडिकेट करता है, आपको पता है। ये प्राइस एक्शन बेस है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे आपको चार्ट को प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, जितना इजी करेंगे उतना ही आपको इजी लगेगा और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मैं दूसरा एक स्टॉक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, मैं यूबीएल ओपन किया तो यूबीएल में आज सेल का मिला। तो यूबीएल में क्या हुआ, फास्ट टारगेट में काफ़ी टाइम, पूरा प्राइस काफ़ी टाइम फास्ट टारगेट में ही है। तो ज़्यादा टाइम किसी एक आपका टारगेट जो भी प्राइस एरिया में आपका काफ़ी टाइम रहेगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आइए, अदरवाइज आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि आगे का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे जो हम आपको स्टॉक दे रहे हैं, बहुत सारे कंपनी का स्टॉक, मतलब एनएससी में जितने सारे कंपनी लिस्टेड है या बीएससी या एमसीएक्स, जितने सारे लिस्टेड है, सारे सब कुछ हम आपको ये जो लाइव जो डाटा फीड है, रियल टाइम डाटा फीड है, हम आपको इसमें फ्री में देंगे। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैरिको में आज भी सेल का ट्रेड बना और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देके गया है। आप देखिए, समझ लीजिए आप 3 बजे आपका प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। मैं क्लिक किया 7.75 रुपीज़ और नीचे ये गया है 9.65। समझ लीजिए हम यहाँ पे 3 बजे बुकिंग कर लिए, तो 7.75 500 के अगेंस्ट में लगभग वही 700 प्लस कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इंट्राडे में 7 रुपीज़ मिलना भी बहुत है। लोग यहाँ पे 1-2 रुपये के लिए काम करते हैं, आपको 7 रुपये मिल रहा है, 7 रुपये बहुत है। तो यहाँ पे आपको डिपेंड करता है, क्वांटिटी आपको बढ़ाना होगा तो आपका रिस्क को भी बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके क्वांटिटी ज़्यादा होगा। आप देखिए आपका माइंड, आपका दिल या आपका मेंटालिटी कितना पैसा पर ट्रेड में लॉस करना के लिए संभल पाएगा, वो झेल पाएगा, तो उतना ही रिस्क लीजिए। एक दिन में आप 4,000-5,000 का लॉस ले लेंगे, अगले दिन ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या है। आप धीरे धीरे आपका जैसे गेन होता चलेगा, धीरे धीरे आप प्रॉफिट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। 1-2 महीना आप 500 रुपीज़ में ये कीजिए। और सोच रहे हैं आप बिगनर है तो कोई बात नहीं, आप 100 रुपीज़ का एसएल लेके भी कर सकते हैं। 1 क्वांटिटी हुआ, 10 क्वांटिटी हुआ, 20 क्वांटिटी हुआ, जितना भी हुआ आप उसी में ट्रेड कीजिए, जितना मिला बस। धीरे धीरे 1-2 महीना कीजिए, 2 महीने के बाद आप 100 को 200 कीजिए, और 2 महीने के बाद 200 को 400 कीजिए, 2 महीने के 400 को 800। रिस्क धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। जैसे ही आपका रिस्क इंक्रीज होगा, क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। और जो कंडीशन जो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं उसी को फॉलो कीजिए। आपका यहाँ पे माइंड कुछ लगाना नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, ये कम्प्लीटली फुली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। इसमें आप कुछ माइंड लगाना नहीं है, जो हमको सिग्नल जैसे मिलेगा उसी तरह हम काम करेंगे। आज जिस दिन से आप इसको शुरू करेंगे, उसी दिन से जो टेक्निक आप अप्लाई करेंगे, पूरा लाइफ टाइम वही टेक्निक से आप काम करेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं।
तो मैं आपको कुछ बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ, फिक्स स्टॉक में ट्रेड करने से क्या फ़ायदा मिलता है, या टॉप गेनर टॉप लूजर में ट्रेड करने से फ़ायदा क्या मिलता है। जैसे ही आज ही का डेट, आज का आपको सेल का ट्रेड मिला और प्रॉफिट मिला आपको, देखिए। और पिछले डे का हम जा रहे हैं, पिछले डे भी सेल का ट्रेड मिला और प्रॉफिट मिला आपको। इस डे भी देखिए आया, प्रॉफिट मिला, क्योंकि आप ये सेल के प्राइस के नीचे 1 रुपया का जो भी आपका ब्रोकरेज का जो खर्चा है, जिसे मैं बताया था, 1 रुपया का नीचे आप एसएल को ट्रेल किए तो लगभग प्रॉफिट नहीं हुआ मगर लॉस भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए आपका बाय का ट्रेड बना और आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। देखिए बाय का ट्रेड मिला, कितना अच्छा प्रॉफिट, आप खुद देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट, 500 के अगेंस्ट में कितना मिल रहा है। यहाँ पे रेशियो आपका 1:2 या 3 हो जाता है। यहाँ पे देखिए बाय का ट्रेड मिला, कितना अच्छा प्रॉफिट, यहाँ पे आपको लॉस हो गया। यहाँ पे देखिए बाय का ट्रेड मिला, प्रॉफिट, सेल का ट्रेड मिला, लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे आपका छोटा सा प्रॉफिट मिला है, आप एसएल ट्रेल किए हैं तो होते तो। यहाँ पे देखिए बाय का ट्रेड, प्रॉफिट, जितना भी मिले यहाँ पे आपको जितना भी मिले प्रॉफिट ही मिला। 10 रुपया का प्रॉफिट मिला। लोग तो इंट्राडे में 1 रुपया 50 पैसा के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिट हुआ, बाय का ट्रेड बना और था टारगेट अचीव। यहाँ पे आपका लॉस हो गया। देखिए बाय का ट्रेड बना, प्रॉफिट, बाय का ट्रेड बना, प्रॉफिट, ये पीडीलाइट इंडिया है। बाय का ट्रेड बना, प्रॉफिट, जो भी है जितना भी आपको मिला मगर प्रॉफिट ही मिला आपको। यहाँ पे आपको ये एक ही कैंडल में दोनों सिग्नल आया, नहीं करना है। बाय का ट्रेड बना, तुरंत सेल का ट्रेड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला लास्ट एंड में। ये डे में आपका नो लॉस नो प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सेल का ट्रेड बना, पूरा प्रॉफिट, बाय का ट्रेड बना, प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए सेल का ट्रेड बना, प्रॉफिट, बाय का ट्रेड बना, प्रॉफिट, सेल का ट्रेड बना, प्रॉफिट, बाय का ट्रेड, प्रॉफिट। कहीं सर यहाँ पे आपका लॉस हो गया, ठीक है। बाय का ट्रेड बना, लॉस, सेल का ट्रेड बना और प्रॉफिट, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। कभी इंट्राडे में ऐसा होता है कभी कभी, पर मैं आपको एक ये तो मैं दिखा दिया फिक्स स्टॉक में काम करने से क्या आपको कैसे मिलेगा, और आप टॉप गेनर लूजर के हिसाब से काम करेंगे तो कैसा प्रॉफिट मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम निफ्टी, ये एक साइट है trendline.com, बहुत अच्छा साइट है। यहाँ पे आप FIDI का डाटा, टॉप गेनर, टॉप लूजर और वॉल्यूम शोकर, इसी तरह मतलब बहुत सारे फंडामेंटल स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप निफ्टी 100 ले लीजिए, ठीक है। जैसे श्री सीमेंट हम देख लेते हैं, ये है श्री सीमेंट। देखिए सेल का ट्रेड बना, ये प्रॉफिट दिया, पीडीलाइट का तो मैं दिखाया था आपको,
अभी थोड़ा भी वर्ल कर देते हैं और भी कितना क्या स्टॉक है पता चल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, लूजर में टॉप में है HFCL। यहाँ पे देखिए सेल का सिग्नल मिला, इमीडिएट आपका टारगेट अचीव हुआ, और फाइनली ट्रेल करते हुए आप वेट करते तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए टॉप गेनर टॉप लूजर है, और यहाँ पे भी आप स्टॉक को चूज करके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये SBI कार्ड एक है, देखिए यहाँ पे बाय का सिग्नल आया और आपको प्रॉफिट दिया मार्केट क्लोज होते होते, या आप नो लॉस नो प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा टाइम प्राइस किसी एक प्राइस में, मतलब किसी स्टॉक एक प्राइस में ज़्यादा टाइम ट्रेड करता है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाइए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, हमको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में बाकी जो भी कुछ है परचेज करने के बाद हम डिटेल से आपको बता देंगे। और क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी भी हो जाता है, क्योंकि सारे सब कुछ चीज़ बताने से जो कि पॉसिबल नहीं है 10 या 5 मिनट के अंदर बताना, ये आपको 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको ये स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली समझना है तो 1-1.5 घंटा लगता है। तो मैं काफ़ी कुछ आपको शो कर दिया, डिटेल्स बता दिया, कैसा बाय करना है, कैसा सेल करना है, उसका टेक्निक क्या है, और रिस्क को कैसे मैनेज करता है ये तो ऑटोमेटिक डिसाइड करके देता है। मैं जो यूज करता हूँ, मैं फिक्स स्टॉक में काम करता हूँ। फिक्स स्टॉक अच्छा होता है क्योंकि आप उसका हर ट्रेंड हर चाल को पकड़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या है कैसा है। तो मैं फिक्स स्टॉक यूज करके काम करता हूँ, और मेरा मानना है आप भी फिक्स स्टॉक पकड़ के, क्योंकि रोज़ रोज़ अलग अलग स्टॉक पकड़ने से आपका क्योंकि हर स्टॉक हर दिन प्रॉफिट देगा कोई गारंटी नहीं है। आप आज किसी स्टॉक को पकड़े वो प्रॉफिट नहीं दिया, कल और किसी को पकड़े प्रॉफिट नहीं दिया, या किसी दिन कोई स्टॉक में प्रॉफिट में भी मिल गया। तो इसी तरह आप काम करते हैं तो उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं बन सकते, मगर किसी एक स्टॉक को आप पकड़ेंगे तो उसका ट्रेंड महीना के अंदर या बाय में होगा या सेल में होगा। तो आप उस एक स्टॉक को लेके काम करेंगे तो आप कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो आप देखिए, मैं दोनों चीज़ तो आपको बता दिया, आप सोच लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और बाकी जो भी कुछ और 4-5 सेटिंग्स है वो परचेज करने, क्योंकि वो थोड़ा सीक्रेट रहता है, वो हम परचेज करने के बाद बताएंगे आपको, जो कि आपको और भी प्रॉफिटेबल बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।